आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि जिनसे हम लोगों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस प्रोग्राम से पहले हमने पब्लिक में विज़िट किया और लोगों से मालूमात की किस तरह के उनको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कोई बीमारी है, बीमारियों से किस तरह वो लड़ रहे हैं आजकल। जैसे आजकल हमारे पास बड़ी बेसिक कॉमन सी बीमारियां जिनकी हम केयर नहीं करते और वो आगे चल के हमारे इतनी ऐसी इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। एक मिसाल दूंगा, जैसे बाल झड़ना हमारा सबसे बड़ा मसला है, जोड़ों के दर्द और इस तरह के कुछ मसले ऐसे हैं जिनसे जिनको एक यंग उम्र में जो है हम उसका ख्याल नहीं करते, और जब एक एज पहुंच जाती है हमारी, जब हमारी जो है एज अच्छी खासी 40+ होती है, तो उस वक्त वो हम पे इस तरह इफ़ेक्ट करती हैं कि हमारी ज़िंदगी गुजारना हमारी मुश्किल कर देती हैं। तो इस टॉपिक पे, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमने बात करने के लिए अपने साथ एक डॉक्टर को दावत दी है, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जनाब अनवर खान साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद साहब, आपने जो है आज बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है। लोगों के बहुत से मसाइल होते हैं जिनको वो बाज़ औक़ात डॉक्टरों से जाके डिस्कस करते हैं और बाज़ औक़ात वो नहीं कर पाते। ये इनके मसाइल जो हैं ये अपनी इनकी लापरवाही, गफलत, उसकी वजह से होते हैं। तो जिस तरह से आप मुझसे पूछते जाएंगे, सवाल करते जाएंगे, लोग आपसे पूछ रहे होंगे, तो मैं आपको उसके जवाब देता रहूँगा। जी हाँ, बिल्कुल। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि आप डॉक्टर हैं, आप अपने क्लिनिक पे देखते होंगे। सबसे बड़ा मसला जो हमारे लोगों को आ रहा है वो सबसे बड़ा मसला ये है कि बाल गिरने का मसला है। चाहे वो आजकल तो ऐसा हो रहा है कि हमारे जो यंग बच्चे हैं उन तक के बाल जो है उनके गिरने के मसले आ रहे हैं, और एक एज हो जाती है उसमें तो बाल गिरते ही गिरते हैं। तो ये बाल गिरने की क्या वजह होती है और किस तरह इसको रोका जा सकता है? देखिए, इसमें जो है बेसिक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले तो इंसान की बॉडी पे गौर करना पड़ेगा कि इंसान की बॉडी किस तरह काम करती है और किस चीज़ पे चलती है। हमारी बॉडी जो है ग़िज़ा पे बेस करती है, और जब हम इसको सही ग़िज़ा, बैलेंस डाइट देते हैं तो ये अपनी बिहेवियर को सही रखती है। बहुत से मसाइल पैदा नहीं होते हैं। मौसम की चीज़ें, मौसम की जैसे सब्ज़ियाँ होती हैं, मौसम के फल होते हैं, और सारी ग़िज़ा। आजकल जो है हम लोग की ग़िज़ा जो है बहुत नाक़िस है, ग़िज़ा ख़राब है। ज़बान का चटखारा लोगों को आ गया है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो गैर ज़रूरी हैं, जिनसे बॉडी रिएक्ट करती है और उसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। उनमें से एक मसला ये भी होता है कि लोगों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें भी कई वजूहात होती हैं। इसमें जेंडर का मसला भी होता है, ख़वातीन के बाल किसी और वजह से गिरते हैं और मर्दों के बाल किसी और वजह से गिरते हैं। लेकिन बेसिक वो दोनों में नाक़िस ग़िज़ा तो वही रहेगी कि अगर उनकी ग़िज़ा नाक़िस है तो मसला पैदा होगा। खून की कमी होगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। और अल्लाह भला करे, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं लोग, कोल्ड ड्रिंक से भी जो है साइनस हो जाती है। और दूध नहीं पीते तो कैल्शियम की कमी होती है। और मर्दों में ये होता है, मर्दों में इस तरह से होता है कि बाज़ चीज़ें हैं मौरूसी भी होती हैं, बाल गिरते हैं उनके मौरूसियत की वजह से। ख़वातीन में तो मौरूसियत नहीं होती इतनी, लेकिन मर्दों में मौरूसियत होती है। जैसे नाना, दादा, वालिद, उनसे बड़े जो पुराने हमारे पुश्तों में गुज़रते हैं, अगर उनके बाल गिरे हैं तो लाजमी तौर पे इनके भी बाल गिरेंगे। और दूसरी नाक़िस ग़िज़ा और खारा पानी भी इसमें वो होता है कि खारे पानी इस्तेमाल करते हैं नहाने में। और एक वजह ये भी होती है कि लोग शाम में नहाते हैं, बेटाइम नहाना। चढ़ते सूरज में नहाना चाहिए, उतरते सूरज में नहीं नहाना चाहिए। तो अमूमन लोग 3 बजे के बाद नहाते हैं। आजकल तो लोग रात को भी नहा लेते हैं, 12 बजे भी नहा रहे हैं, जब दिल चाहा नहा लिए, गर्मी हो रही है। तो अंग्रेज़ जब नहाता है उसको देखिएगा आप कि वो जब सुबह निकलता है तो शावर लेके जाता है, और शाम में जब नहाता है तो टब में नहाता है, गर्दन बाहर होती है, सर नहीं भिगोता है। तो हमारे यहाँ जो है हम लोग बेढंगे लोग हैं एक तरीके से। तो हम तो जिस वक्त दिल चाहा नहा लिए, तो उसकी वजह से साइनस हो जाती है और बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं उसकी वजह से। तो बाल गिरने में ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं इनकी गुफ्तगू, कितने ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने आपको बता दिया कि बाल गिरने क्या क्या वजह हो सकती हैं, और अगर आप इसको सुने, इस पर इम्प्लीमेंट करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके ये मसला जो आप लोगों के साथ आता है ये आप इसको हल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि लोग जो हैं
आपने सुना होगा, आप इसको काफ़ी स्टडी करते हैं, लोगों के जोड़ों के दर्द के बड़े मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और अब तो बहुत यानी कि यंग उम्र में भी लोगों को जोड़ों के दर्द के मसले हो रहे हैं। तो ऐसा क्या लोग कर रहे हैं अब कि उन लोगों को ये मसला हो रहा है? क्योंकि पहले हम सुनने में आता था कि एक एज पे पहुंच के लोगों को ये दर्द होता था, तो वो एक समझ में आता है एज फैक्टर होता है। लेकिन अब जो यंग जनरेशन को ये मसला शुरू हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसमें बात वही बुनियादी तौर पे ग़िज़ा की आती है कि जब हमारी ग़िज़ा सही नहीं होगी, बैलेंस डाइट नहीं होगी, तो हमको कोई ना कोई मसला ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ग़िज़ा पे चल रही है। अब इसमें जोड़ों के दर्द में और वजूहात भी होती हैं। जब हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो वो जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है। हमारा जो है अगर वेट बढ़ जाता है वो भी जोड़ों में दर्द पैदा करता है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और तमाम चीज़ें खानी चाहिए। अल्लाह ने इतनी चीज़ें पैदा करी हैं, सब नेमतें हैं अल्लाह की। अब हम लोगों ने आजकल ये कर लिया है कि हम सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं, अपने मतलब की चीज़ें खाते हैं जो हमें मज़ा दें, चटखारा दें, और बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे देख की बिरयानी लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, तो वो आपको मिर्च मसाले वाली बिरयानी वो आपको इफ़ेक्ट कर रही होती है, आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रही होती है। कोल्ड ड्रिंक है, आपको जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। आपके देखिए ठंडा जितना पानी होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, ये आपकी वेन्स को बंद कर देता है, ये आपके जोड़ों में बैठ जाता है। फिर हमारे जोड़ों में जो जोड़ होते हैं उसके अंदर लेस होता है, वो लेस कम हो जाता है। वो लेस की चीज़ें हम नहीं खाते। अब मिसाल के तौर पर लेस जो होता है भिंडी में होता है, अरवी में होता है, साबुदाने में लेस है, पाए में लेस है। तो अब ये तीन चीज़ें तो हम खा सकते हैं, लेकिन हम लोग सब्ज़ी खाते नहीं हैं, अरवी खाते नहीं हैं, भिंडी पसंद नहीं करते हैं, तो और चीज़ें खा रहे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो लेस कम हो जाता है, उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द होता है, शुगर लेवल भी बढ़ जाता है, यूरिक एसिड भी बढ़ता है। अच्छा, सिर्फ इसमें एक पाए ऐसी चीज़ है जो यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और जो गोश्त होता है गाय का, भैंस का, ये गोश्त भी होता है, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। इसको एक लेवल में खाना चाहिए। अंग्रेज़ जब कोई गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो 18 ग्राम से ज़्यादा बोटी नहीं खाते, और हम लोग जो है बोटियों के अंबार लगा के खाते हैं। तो ये हमारी बेढंगापन है, एक हमारी नाअहली है। हमको इस चीज़ को, डाइट को पूरा कंट्रोल करना चाहिए। हमारे यहाँ एक मजमून होता है जो बेचारी सिर्फ होम इकनॉमिक्स की तालिबात ही पढ़ती हैं, उनको पूरा डाइट पता होता है कि किस तरह से हमने मैनेज करके चलना है, किस तरह रोज़ खाना पकाने का उनका तरीक़ा होता है कि आज ये पकना है, आज ये पकना है। तो डाइट उनकी बैलेंस होती है, वरना सब अपने तरीके से पका रहे होते हैं और एक ही भेड़ चाल चल रही होती है, एक हफ्ते में यही चीज़ खा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी हमें फ़र्क पड़ता है। जी सही कह रहे हैं आप। तो दोस्तों, जनाब अनवर खान साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी जो बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है, हमारी ग़िज़ा करती है, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा नाअहली का शिकार हो चुके हैं। और हम अपनी डाइट प्लान एक होता है, जैसा कि अब ये बता रहे थे, डाइट प्लान का किसी इंसान को, यानी कि हम में से किसी को नहीं पता, और मैं इसमें अपनी बात करूं, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अक्सरियत ऐसी है जिसको डाइट प्लान का ही नहीं पता। अगर आप डाइट प्लान पे अमल नहीं करेंगे तो आप अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकेंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा होता है, जैसा कि अब ये बता रहे थे। अच्छा, अब इसके साथ मैं अगला सवाल इनसे करूँगा। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि अब आप ये देखें, नज़ला जो होता है, जैसा कि आपने देखा है, कुछ लोगों को बचपन से ही उनके सीने में नज़ला होता है, और कुछ लोग जो है उनकी एक आधी उम्र हो जाती है, उसके बाद उनको ये मसला शुरू होता है। कुछ लोगों के ये होता है, वो उसके इलाज कराते हैं, ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये मसला पैदा होता है, तो फिर उस पूरे उम्र उनके साथ चलता है। तो ये पूरी उम्र क्यों चलता है, क्या वजह है इसके पीछे, और अगर किसी को हो गया है तो इसको कैसे इससे छुटकारा हासिल किया जाएगा? देखिए, इसमें भी जो है वो हमारा जो है लाइफ स्टाइल और गलत तरीक़ाकार, यही हमारा जो है बेसिक चीज़ है जो हर चीज़ में आपको इफ़ेक्ट करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अब नज़ला इसलिए हो जाता है कि हम बहुत ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को एलर्जी होती है डस्ट से एलर्जी की वजह से भी जो है नज़ले हो जाते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, ये मैंने किसी जगह पढ़ी है कि नज़ले की वजह से बलगम बनता है, और बलगम जो है एक ऐसी चीज़ है कि ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान से पहले बलगम दुनिया में नहीं था। जब ये चीज़ नहीं थी तो उस वक्त जो है लोगों की उम्रें होती थी 1000 साल, 900 साल, 800 साल, 850 साल। लेकिन जब तूफ़ान नूह आया है उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बलगम जो है इसमें रख दिया, और ये नज़ला लोगों को होने लगा है।
अगर आप पूरी दुनिया में जितने भी लोग इंतकाल करते हैं उनको अगर साइंटिफिक तरीके से चेक करेंगे और उनका असल चीज़ वजह जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें ये बलगम और ये नज़ला ही आएगा हमेशा, क्योंकि ये अल्लाह ने रखा है तूफ़ान नूह के बाद। और उसकी इस बलगम की वजह से, इस नज़ले की वजह से जो है ना, लोगों की जो है उम्रें कम हो गई है। अब ज़्यादा चलता ही नहीं है, 100-125 साल से लोग ज़्यादा ज़िंदा ही नहीं रहते। ये नज़ले का इफ़ेक्ट है। अब ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, ये जो है ये नुकसान पहुंचाता है। शाम का नहाना, इसमें एक चीज़ और भी हो जाती है, जब शाम को हम नहाते हैं तो साइनस होती है, उसमें लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आता है कि नाक का गोश्त बढ़ जाना, जिसको कहा जाता है। नाक की हड्डी भी लोग कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई, नाक का गोश्त बढ़ गया, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो ये भी नज़ले की वजह से होता है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए कि शाम में ना नहाएं, सर ना भिगोएं और इस तरह की चीज़ें जो हमको नुकसान कर रही हैं उनका इस्तेमाल बंद कर दें, उनको इस्तेमाल ना करें और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें। अपने मौसम के हिसाब से भी देखना चाहिए कि हमारा मुल्क गर्म है और हम लोग जो है ऐसे बेढंगे लोग हैं कि आप देखिए कि सर्दी के अंदर जो है ना आइसक्रीम लोग खाते हैं। तो ये कौन सा तरीक़ा है, ये किसने बताया है, समझ में नहीं आती, लोग कर रहे हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें करी हैं अभी कि ये अब इस तरीके से आपने लोगों की रहनुमाई फरमाई है, तो मुझे लगता है कि अगर लोग अमल करना शुरू कर दें तो शायद ये मसला जो है लोगों को कभी आए ही ना। तो आपसे मैं अब अगला सवाल ये करूँगा, जो कि ये भी एक बड़ा बेसिक सवाल है। सवाल ये है कि पथरी जो है, आपने सुना होगा, पथरी जो है आजकल लोगों के बड़ी हो जाती है, बच्चों को भी और औरतों को भी पथरी हो रही है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, पथरी के ऊपर जो आपने सवाल किया है, पथरी जो है वो बहुत सी नाक़िस चीज़ें खाने की वजह से ही होती है, और या बाज़ औक़ात जो है हमारे मैदे में जो है कुछ तरह एसिड ज़्यादा बन जाते हैं, उसकी वजह से भी पथरी पैदा हो जाती है। तो अब नाक़िस इसमें चीज़ें क्या हैं, इसमें ये देख लीजिए आप कि लोग आजकल जो है मैनपूरी, पान, गुटखा और इस तरह की बिल्कुल गैर सेहत बख्श चीज़ें खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तादाद में खा रहे हैं, और इन चीज़ों से मसाइल उनके पैदा हो रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि ये गुटखा और ये मैनपूरी और इस तरह की चीज़ें जो लोग खा रहे हैं, उनके तो मुंह का कैंसर हो रहा है और मुंह, उनके जबड़े जो हैं उनके जाम हो जाते हैं और फिर वो खुलते भी नहीं हैं। आप चेक कर लीजिए उन लोगों की कि उनसे बात भी नहीं करी जाती। बाज़ लोग तो मेरे पास ऐसे आते हैं मरीज़ जिनका मुँह इतना ही नहीं खुलता कि वो निवाला मुँह में ले सकें। तो अब उनसे जब मैं कहता हूँ भाई ये चीज़ छोड़ दो, ये क्यों खा रहे हो, क्या नहीं तो हम छोड़ ही नहीं सकते, हमको आदत पड़ गई है। लेकिन वो इसको छोड़ने पे राज़ी नहीं है, मौत पे कबूल कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन इसको नहीं छोड़ रहे। भाई इससे बेहतर है कि आप बादाम खा लो, आप मिश्री खा लो, सौंफ खा लो, ये चीज़ें भी तो अल्लाह ने दी है ना, ये आपको नुकसान भी नहीं करेंगी और आपकी आँखों को भी तेज़ करेंगी, जहन को भी तेज़ करेंगी और सेहत बख्श चीज़ें हैं ये। तो वो नहीं खा रहे लोग और ये खा रहे हैं, तो इसकी वजह से पथरी भी बन रही है और बहुत से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने बातें करी। दोस्तों, हमारे साथ डॉक्टर अनवर खान साहब मौजूद थे। इन्होंने जिस तरह की बातें आप लोगों को बताई हैं, मैं नहीं समझता कि इतने अच्छे अंदाज में आप लोगों तक इतनी ज़बरदस्त और इतनी रिसर्च बेस्ड बातें आपको कोई बताएगा। तो अनवर खान साहब, आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि आपने जितनी ज़बरदस्त अंदाज में लोगों को बातें बताई, अब बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख के चाहेंगे कि आपसे उनकी मुलाकात हो सके, लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें, आपसे टिप्स ले सकें। तो उन लोगों के लिए आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना चाहेंगे या उन लोगों के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि वो आप तक रसाई हासिल कर सकें? देखिए, इसमें ऐसा है कि मैं 2 टाइम क्लिनिक करता हूँ अपना। सुबह में मेरी टाइमिंग होती है और शाम में टाइमिंग होती है। आजकल हालात ज़रा सही नहीं है, शाम में बंद होता है लॉकडाउन की वजह से, तो शाम में मैं क्लिनिक नहीं कर रहा हूँ। मैं सुबह बैठता हूँ 11 बजे से और 2:30 बजे तक अपने क्लिनिक पे। तो लोग मुझसे जो रब्ता करना चाहें वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं वहाँ पे। मैं आपको अपना कार्ड दे दूँगा, उसका नंबर उस पर होगा, मेरा एड्रेस होगा। अगर वो चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं और अपने इलाज कर सकते हैं, जो भी वो करना चाहें। सही है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जनाब अनवर खान साहब हमसे डिस्कस कर रहे थे, जो उन्होंने जितने ही मसले हमने उनको बताए, जो कि आप लोगों ने हमें बताए थे, वो तमाम मसले हमने इनके सामने रखे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में आप लोगों को इसकी रहनुमाई फरमाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने आप लोगों के लिए सर्विसेज को खोल दिया है। आप लोग चाहें तो इनसे मसले डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा
ये बहुत जनरल मसले लिमिटेड टाइम में हमने इनसे डिस्कस किए। और भी बहुत सारे मसले आप लोग हैं, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट थी, लेकिन महदूद वक्त होने की वजह से हमने महदूद सवाल इनसे किए हैं। आप लोगों के मसले मौजूद हैं तो आप इंशाल्लाह इनसे कनेक्ट करें, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में आप देखें, आपको इनका एड्रेस भी देंगे और इनके क्लिनिक का एड्रेस भी आपको दे देंगे बाकायदा। आप लोग जब चाहें इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले वक्तों में भी इसी तरह हमारे प्रोग्राम में आके लोगों की रहनुमाई फरमाते रहिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।